तो बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग ओस्टार्ड के नियम पर बात करेंगे कि ओस्टार्ड का नियम क्या होता है और उन्होंने कैसे प्रयोग किया था। ठीक है, तो आइए हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम लोग शुरुआत एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो कहते हैं बच्चों, छूले आसमान जमी की तो बात न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। छूले आसमां जमी की तो बात न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएंगे आए मेरे दोस्त, मेहनत और संघर्ष कर, आराम की तो बात न कर। तो आइए बच्चों, आज हम लोग ओस्टार्ड के नियम पर बात करेंगे कि ओस्टार्ड जी ने क्या कहा है। तो जो ओस्टार्ड जी ने कहा है बच्चों, वो करीब 1820 में कहा है। ठीक है, 1820 के आसपास की बात है। इन्होंने जो कहा है हम पहले बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारा पीडीएफ तैयार हो जाए। इन्होंने कहा कि जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा ओस्टार्ड जी 1820 में कहे थे। नोट कर लो, हो गया नोट। लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, मजा आएगा। मेरे तरफ से वादा है कि मजा आएगा। ठीक, चल पिछला चैप्टर को थोड़ा हम बता देते हैं। ये हमारे पास कोई चुंबक है जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो बच्चा मेरे, चुंबक क्या करता है? तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाए हैं कि चुंबक, प्रीवियस लेक्चर में, कि चुंबक अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, चुंबक अपने इर्द गिर्द क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक ना, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा उत्पन्न करता है, ऐसा। उसमें बताए थे कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ऐसा। और ये गुण केवल चुंबक में ही होता है। चुंबक ही एक ऐसा वस्तु है जो अपने इर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। बात को पकड़ना, चुंबक क्या करता है? एक बार फिर से बोल देते हैं, अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ओस्टार्ड का नियम ध्यान से पढ़ो तो क्या हो रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैच करो तो चुंबकीय क्षेत्र मैच कर रहा है। ओस्टार्ड जी क्या बोले? ओस्टार्ड जी बोले मेरे बच्चा, हाँ, मान लो कुछ पल के लिए कि ये कोई चालक पदार्थ है, ये लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, सोना, जो भी मानो चालक पदार्थ है, और इससे जब करंट जाएगा ना तो ये चुंबक बन जाएगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका मतलब ये चुंबक बन गया है। ना समझे? कैसे समझाएं? मेरे पास तो अभी लोहा है ही नहीं। अच्छा, वीडियो को पॉज करके हम लोहा लाते हैं, रुक जाओ, हम समझाने के लिए करते हैं पॉज। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हमारे पास है कोई, इसको क्या बोलते हैं, रिंच है, चालक पदार्थ है, लोहा है। अभी इसमें चुंबक सटाएंगे, सट गया, ये तो लोहा है, ये तो सटेगा नहीं। अब एल्युमिनियम कहाँ से लाए? चलो मानो एल्युमिनियम है, अभी चालक पदार्थ है, और जैसे ही इससे करंट जाएगा ना वैसे ही चुंबक बन जाएगा। यस, क्या इसमें लोहा सट रहा है? लोहा में नहीं सटता, लेकिन इसमें धारा जैसे ही करेंगे बच्चों प्रवाहित तो इसमें लोहा सटने लगेगा। यस, ये बोले थे हमारे ओस्ताद जी, बात को पकड़ो। वो बोले थे
कि जब कोई तार से होके चालक पदार्थ से होके करंट जाएगा तो जिस भी चालक पदार्थ से होके करंट जाएगा वो चुंबक बन जाएगा। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, डायलॉग सुने का मेला मूवीज के आए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, उसी तरह से चालक चालक ना रहा, चालक चुंबक बन गया। कब? जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तब। बात समझिए। बस इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये हमारे पास कोई चालक पदार्थ है तो अभी चालक पदार्थ है, लेकिन जैसे ही इसमें धारा जाने लगेगा, करंट आई, अभी बन गया चुंबक। अब क्या करेगा ये अपने इर्द गिर्द करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, ऐसे यस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक। हाँ, लेकिन क्या बचा? जब धारा प्रवाहित होगा तब धारा रुक जाए तो चुंबक खत्म, फिर से चालक पदार्थ, फिर धारा उसमें जाएगा करंट, फिर से चुंबक बन जाएगा। ठीक। चलिए ऑस्टर्ड जी के प्रयोग बताते हैं कैसे इन्होंने इस चीज को देखा, किया, पाया और लोगों को बताया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया बच्चों की, एक तार ले लिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक तार है, और इन्होंने इस तार को बैटरी से जोड़ दिया, जैसा कि आप देख रहे हो। इस तार के नाम हम दे देते हैं AB। और इन्होंने बच्चों तार के निकट एक सुई रख दिया, और इस सुई को आप कह सकते हो कंपास सुई या चुंबकीय सुई। ये जो कंपास का सुई होता है, ये जो पदार्थ देख रहे हो, इसके बीच बीच में कांटा होता है इस तरह से, और ये चुंबक का बना होता है। किस चीज का बना होता है? चुंबक का। ठीक है। और हम लोग पहला लेक्चर में क्या पढ़े कि चुंबक चुंबक को अपने आकर्षण करता है तो प्रतिकर्षण करता है। जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, विपरीत आवेश रहेगा ध्रुव नॉर्थ पोल साउथ पोल तो आकर्षण करेगा। तो बच्चों ये चुंबक है, और अगर इसके निकट हम कोई चुंबक ला देंगे तो ये जो सुई है ना विक्षेपित होगा, इधर उधर होगा। सुई अभी यहाँ ऐसे ऐसे होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। कब? अगर इसके निकट चुंबक लाएंगे तो। इस सेटअप पर छोड़ के यहाँ देखो, ये हमारे पास कोई कंपास की सुई है और इसमें ये कांटा है, तो अभी कांटा एग्जैक्टली ऊपर रहेगा ऐसे। अब जैसे ही इसके निकट कोई चुंबक लगाया, हम चुंबक लाए नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये कांटा ना या तो इधर चला जाएगा यहाँ से विचलित होकर, या चाहे तो यहाँ से इधर चला जाएगा। चुंबक लाएंगे तब, बिना चुंबक के सीधे ऊपर रहेगा। तो स्टार्ट जी ने क्या किया बच्चों, ऑब्जर्व किया कि उन्होंने प्लस माइनस बैटरी को जोड़ा। जैसे ही स्विच यहाँ लगा देते, जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो सुई है जिसे हम कंपास की सुई चुंबकीय सुई कहते हैं, उसमें कुछ कुछ हुआ। हाँ, ये ऐसे विचलित हो गया। अब यहाँ था वो इस तरह से ऐसे हो गया, ऐसे मतलब यहाँ से यहाँ चला गया विक्षेपण होकर उसका। कब? जब धारा मतलब इसको ऑन किया गया तब। और जब तक ऑन रखा गया तब तक ये सुई यहाँ ना रह के यहाँ आ गया, एग्जैक्टली यहाँ पर रहा। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ है? ये चुंबक, इसका मतलब ये तार भी बन गया चुंबक, तब ना दोनों पर बल लगा तो ऐसे हुआ। चुंबक चुंबक पे बल लगाता है, या तो आकर्षण है प्रतिकर्षण, तो ये यहाँ था, यहाँ से दूर हो गया, प्रतिकर्षण बल लगा। अब स्टार जी ने क्या किया, धारा की दिशा चेंज कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया और माइनस को प्लस। फिर उन्होंने देखा फिर कुछ हुआ जब स्विच को ऑन किया तो, लेकिन इस बार बच्चों ये जो विक्षेपण था इस दिशा में ना हुआ, इसके विपरीत दिशा में। इस बार जो कांटा था चुंबक की सुई वो इधर चला आया, ऐसे विक्षेपित हुआ। कब? जब हम स्विच को ऑन किए तब। और जब तक ऑन रखे तब तक ऐसा ही रहा। उसके बाद जैसे ही हम ऑफ कर दिए, सर्किट को खुला कर दिए, ये यहां से हट कर अपने प्रारंभिक स्थिति पर चला गया। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ है? जब जब ऑन करते हैं तब तक ये सुई विक्षेपित होता है। इसका मतलब जब जब ऑन करते हैं तब तक यहाँ से धारा निकलती है, और तब तब धारा निकलती है तब तक ये चुंबक बन जाता है। तभी तो ये वाला चुंबक इस पे बल लगाया। यस। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी बार में ये जो कंपास के सुई था जिसे चुंबक की सुई कहते हैं, इसको तार के ऊपर रख दिया, तार को एक बार नीचे रख दिया। अब देख लो,
ठीक। अब कंपास की सुई ऊपर रख दिया, उसके बाद फिर पहले जैसा प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी इसमें कुछ नहीं हुआ बच्चों, हमारा जैसे सुई है ना चुंबक की सुई वैसे ही एग्जैक्टली रहा, कुछ परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही इसको सुई को हम ऑन किए, जैसे ही स्विच को ऑन किए वैसे ही इसमें विक्षेपण देखने को मिला। परंतु इसके पहले जब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था और चुंबकीय सुई नीचे था तो विक्षेपण इधर हुआ था। परंतु इस बार बच्चों जब कंपास की सुई ऊपर है तो विक्षेपण हुआ लेकिन विपरीत दिशा में, इस बार पहले इधर हो गया। और जब तक इससे धारा प्रवाह होता रहा, जब तक स्विच ऑन रहा बच्चों, तब तक सुई ऐसा ही रहा। उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑफ किया, ये पहले की स्थिति में यहाँ से घूमकर इसी तरह से यहाँ से घूमा और पुनः इसी पर चला, ऐसे करके घूम के फिर धारा की दिशा चेंज कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस। अब धारा इधर से निकल के आ रही है। अब उसके बाद जैसे ही स्विच ऑन किए बच्चों, धारा इधर से निकलेगा। जैसे ही धारा इधर से निकला फिर से सुई में विक्षेपण हुआ और इस बार इस डायरेक्शन में हुआ। जब तक धारा का प्रवाह हुआ तब तक विक्षेपण दिखाया। जैसे ही धारा बंद किया गया इसको बच्चों, वैसे ये कांटा पुनः अपनी स्थिति पे जहां था वहीं आ गया। इन बातों से स्पष्ट होता है कि जब जब परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ है तब तक सुई में विक्षेपण हुआ है। विक्षेपण मतलब सुई इधर उधर हुई है। इसका मतलब जब जब धारा का प्रवाह हुआ है तब तक ये हमारा तार तार ना रहा है, तार क्या बन गया है, चुंबक बन गया है। और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें बल लगा है और ये इधर उधर हो गया। हर चुंबकीय क्षेत्र बल उत्पन्न करता और वही चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबक बना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, ये भी चुंबक था, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था जिस कारण बल लगा इधर उधर। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला बच्चों स्टार्ट ने क्या कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वो चालक पदार्थ चुंबक बन जाएगा यानी अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। साथ में उन्होंने इस बात पर भी गौर किया है, ध्यान दिया कि देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, वही इस बात पर तो निर्भर कर ही रहा है कि धारा की दिशा किधर है। देखिए धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर कर रहा है। धारा की दिशा इधर, विक्षेपण हुआ इधर, धारा की दिशा इधर, विक्षेपण हुआ इधर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा बच्चों वो धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा है कि किस दिशा से और किस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। साथ में इस बात पर भी निर्भर कर रहा है कि हमारा जो चुंबकीय सुई है वो तार के ऊपर है या नीचे। तो जिस दिशा में ऊपर में होगा बच्चों उसके विपरीत दिशा में नीचे में होगा। यस, चलिए तो हम लोगों ने समझा कि तार से होकर करंट जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में कभी कभी दे देता है कि सीधे धारा बाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। देखो पहले वो शब्द यहां पर आया है धारावाही चालक तार, मतलब एक चालक पदार्थ एक तार और जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो। आप कह सकते हो ये पदार्थ ये है, इसको कहेंगे बच्चों धारावाही चालक पदार्थ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा करंट जा रही। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें कैसा होगा। हमने देखा कि कोई भी चालक तार हो उससे करंट जाएगा तो वो चुंबक बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब तो चुंबक बन गया। तो पूछा जा रहा है कि जब ये चुंबक बना तो चुंबकीय क्षेत्र बताइए किस दिशा में कैसे होगा, सीधी धारावाही के तरह करना। तो याद रखना कि सीधा अगर तार रहेगा तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र खाएं ऐसे गोल होगा ऐसे, ठीक। उसी तरह से ये हमारा सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें करंट ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र खाएं कैसे होगा, ऐसे गोल होगा, ठीक। इसी तरह से ये हमारा धीरे सीधे धारावाही चालक तार है बच्चों, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होगा, तब गोल होगा। यस, अब उस्ताद जी ने कहा तो दिया कि हमारे पास ही कोई तार है, चालक तार है, चालक पदार्थ है या तार है। ऐसे जब करंट जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इनसे पूछा गया कि आप कह रहे हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारावाही चालक तार से। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, बताइए किस दिशा में उत्पन्न होगा। मतलब ये हमारे पास चालक तार है, अब इसमें मान लो कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया धारावाही चालक तार, तो ये तो चुंबक बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उनसे पूछा गया कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उनके पास बच्चों इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर किन्होंने दिया है, कैसे दिया है, ठीक है। किस चीज का उत्तर कि जब किसी तार से होकर करंट जाता है तो चुंबक बनता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होता है। यस, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत मित्रों।